अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एंड अ वेरी वार्म वेलकम बैक ऑन ग्रिप ऑन रोड ट्रिप। मैं हूँ इस वक्त रावलपिंडी शहर में। टाइम हो रहा है सुबह के 9 और मौजूद हूँ मैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद के संगम पर वाक़या फैज़ाबाद बस स्टैंड पर। आज एक छोटा सा ट्रिप करूँगा मैं, जाना और आना। और मैं जाऊँगा रावलपिंडी फैज़ाबाद से एबटाबाद। वहाँ मेरे कज़न का घर है, उनसे मिलना है। कुछ घंटे वहाँ गुजार कर और फिर वापस रावलपिंडी आ जाऊँगा शाम को। तो मेरे पास ऑप्शंस तो बहुत सारे थे। सबसे पहला ऑप्शन था डाइवू बस से जाना, जो कि मैं पहले भी जा चुका हूँ, और बड़ी बस और बड़ी कंपनी। उसके बाद और भी एक दो बसेस थीं, लेकिन मैंने सोचा बसेस की वीडियोस तो आपको शेयर कर ही चुका हूँ मुख्तलिफ़ रूट्स पर और लंबे रूट्स पर भी। तो ये छोटा सा रूट है, तो क्यों ना आज एक डिफरेंट एक्सपीरियंस किया जाए। तो उसी सिलसिले में मैं आज बस से नहीं जा रहा, बल्कि मैं यहाँ फैज़ाबाद से जो कोस्टर्स चलती हैं छोटी, उनमें जा रहा हूँ। और उसके लिए मैंने फ़्रंट सीट, जब उनसे कहा कि मुझे फ़्रंट सीट चाहिए, तो उन्होंने कहा कि अगर लेडीज़ आ गई तो आपको खाली करनी पड़ेगी, वरना आप 2 टिकट लें। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसा रिस्क नहीं लूँगा, ख़वातीन आ जाएँ या कोई और आ जाए, मुझे तो व्लॉग बनाना है। तो मैंने ले ली हैं डबल सीट। तो मैं फ़्रंट पे बैठूँगा और सफ़र जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो जनाब अली आपको दिखाता हूँ आपको। ये है कोस्टर बस जिसमें मैं जा रहा हूँ। ये अभी इस पे लगा हुआ है बोर्ड। ये बस है जनाब, छोटी कोस्टर, नॉट बस, टोयोटा की IS, और इसमें बैठकर जाना है। तो जनाब अली, ये मैं इधर बैठा हूँ, ये ड्राइवर साहब की सीट है जो अभी आ जाएंगे। ये फैज़ाबाद पर ये है फैसल मूवर्स का एक काफ़ी बड़ा बस स्टैंड। यहाँ से आपको एक दफ़ा पहले भी दिखा चुका हूँ। कराची तक का सफ़र नहीं, लाहौर तक का सफ़र किया था मैंने और मेरे दोस्त मोहसिन ने। तो ये फैसल मूवर्स का है, उधर स्काईवेज़ का है, और ये सामने जो है ये मेट्रो स्टेशन है रावलपिंडी का, और उस तरफ जो है उधर भी उसका है, सानिया एक्सप्रेस का है, और एक दो और हैं। और यहाँ इस तरफ ये छोटी बड़ी कोस्टर्स भी चलती हैं, पेशावर, मानसेरा, चारसद्दा और लाहौर के लिए भी जाती हैं, मर्दान वगैरह। ऊपर बोर्ड लगा हुआ है मानसेरा एबटाबाद शिंक्यारी। इस बस स्टैंड के आसपास काफ़ी होटल्स हैं, अलवकास होटल ट्रैवल लॉज और मार्गला व्यू वगैरह। तो ये एक बड़ी बारौनक जगह है। हर वक्त यहाँ गहमा गहमी एक्टिविटी रहती है, जैसे बस स्टैंड्स पे होता ही है। तो ये जगह तो आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। बस अब बस चलने वाली है हमारी कोस्टर, तो यहाँ से निकलते हैं। अच्छा दोस्तों, टाइम हो गया है 9:38 पे। हम फैज़ाबाद बस स्टॉप से निकल रहे हैं और सफ़र अपना शुरू कर रहे हैं एबटाबाद के लिए। ये डाइवू एक्सप्रेस का टर्मिनल है, फैज़ाबाद टर्मिनल। उनका जो मेन टर्मिनल है वो है पेशावर रोड पर, मोटरवे एग्ज़िट से थोड़ा पहले। और ये टर्मिनल उसका रोड मास्टर का। यहाँ से भी आपको मैं अपना एक ट्रैवल दिखा चुका हूँ, रावलपिंडी से लाहौर रोड मास्टर की प्रेसिडेंट क्रूज़ लाइन में। बहुत ही अच्छी सर्विस थी, बहुत अच्छी बस थी।
इस वक्त हम हैं कर्नल शेर खान शहीद रोड पर और हमारे राइट साइड पर इस्लामाबाद है। I-10 I-8 गुजरा था और ये यहाँ लेफ़्ट साइड पे आ रहा है पीर बधाई बस स्टैंड, रावलपिंडी का बहुत पुराना मशहूर बहुत बड़ा बस स्टैंड। और हम जाकर ये रोड ख़त्म होगी जाकर पेशावर रोड पर या GT रोड पर, वहाँ से फिर हम राइट टर्न हो जाएंगे पेशावर रोड और उसके बाद फिर मोटरवे का टर्न आएगा तो फिर हम मोटरवे M1 पर सफ़र शुरू करेंगे। ये पीर बधाई बस स्टैंड की शुरुआत है। इस सड़क पर जो भी गुजरी आपके सामने, इस पर अंदर दूर तक बस स्टैंड ही बस स्टैंड्स हैं। मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में जाने वाली बसों के और ट्रांसपोर्टर्स के ऑफिसेज़ और टर्मिनल्स। और पिछले से पिछले व्लॉग में मैंने आपको रावलपिंडी से हुंसा तक का जो ट्रैवल किया था कायनात ट्रैवल्स में, उस पर हज़ारा मोटरवे हमने तो पूरी कवर की थी, पूरा सफ़र किया था, लेकिन मैंने आपको जो व्यूज़ नहीं दिखा सका था क्योंकि रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था। आज हम जब मोटरवे M1 से हज़ारा मोटरवे पर टर्न करेंगे तो हवेलियाँ इंटरचेंज तक जो खूबसूरत हसीन नज़ारे और व्यूज़ और लैंडस्केप जो है वो आज आपको मैं दिन में दिखाऊंगा। और इसीलिए मैंने ये फ्रंट सीट जो है वो इसी वजह से ली है कि आपसे शेयर करूं अपने इस ट्रैवल के दौरान जिन रास्तों से हम गुजरेंगे। तो खैर अभी तो हम पिंडी शहर में ही हैं और अभी टाइम लगेगा थोड़ा वहाँ पहुँचने में। यहाँ से हम जो है कर्नल शेर खान शहीद रोड को छोड़कर अब हम GT रोड पर आ जाएंगे जो पेशावर की तरफ जा रही है। कोहिस्तान FMBT का टर्मिनल है, कोहिनूर बस का टर्मिनल है। पेशावर, टेक्सला, तरनौल, मोटरवे और एयरपोर्ट बोर्ड्स लगे हुए हैं। ये जी है मेन टर्मिनल ड्राइवो का, रावलपिंडी एक्सप्रेस, ड्राइवो एक्सप्रेस का मेन टर्मिनल पेशावर रोड पर। और ये है जी फैसल मूवर्स का पेशावर रोड पर टर्मिनल, ये भी काफ़ी बड़ा है। सड़क पर वो बसें खड़ी हुई हैं जो पैसेंजर्स को, सड़क पर खड़े हुए पैसेंजर्स को बिठाने के लिए, उसके बाद फिर ये बस भरती है या जितने बैठ बिठा सकते हैं उनको बिठा कर फिर आगे बढ़ती हैं। तो ये आ गया जनाब वो मोड़ जहाँ सीधे हम जाएंगे तो पेशावर की तरफ चले जाएंगे GT रोड पर ऑल द वे, और लेफ़्ट पर हम मुड़ेंगे मोटरवे M1 जो पेशावर जाती है, वो GT रोड पेशावर जाती है। यहाँ से M1 से पेशावर जाते हैं मोटरवे से, और यही रास्ता है M2 मोटरवे के लिए जो लाहौर जाती है। और अगर आपने मुल्तान, फैसलाबाद, कराची वगैरह जाना हो तो M2 मोटरवे ही लेते हैं। एयरपोर्ट जाने के लिए भी, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए भी यही रास्ता लिया जाता है। वो टर्निंग जहाँ एबटाबाद, पेशावर, लाहौर और एयरपोर्ट जाने के लिए रास्ता डिवाइड होता है या टर्न होता है, वो मैं आपको आगे आता है तो दिखाता हूँ।
ये बोर्ड लगा हुआ है जो बता रहे हैं कि लाहौर जाने के लिए लेफ़्ट होना पड़ेगा M2 मोटरवे पर 2 किलोमीटर दूर, और एयरपोर्ट और पेशावर जाने के लिए M1 पे राइट मुड़ना पड़ेगा। वो जगह है दोस्तों, लेफ़्ट पे लाहौर M2 और राइट पे हम मुड़ गए एयरपोर्ट और पेशावर के लिए और एबटाबाद के लिए भी। फिर राइट पे मुड़ जाएंगे मज़ीद तो एयरपोर्ट, और सीधा जाएंगे तो M1। अब हम M1 मोटरवे के टोल प्लाज़ा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये जी हम आ गए M1 मोटरवे पर, रावलपिंडी और पेशावर के दरमियान ये मोटरवे है। वेलकम टू इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे M1। ये आ गया टोल प्लाज़ा। इस पोस्टर में ये लगा हुआ है स्टिकर टैग का, से ऑटो पेमेंट होगी। यहाँ एंट्री होगी और एग्ज़िट पे डिडक्शन होती है। अच्छा जी, तो टाइम हो रहा है 10:06 जब हमने M1 मोटरवे पर एंट्री ली। पेशावर, बुरहान, तरनौल, फतेहजंग का एग्ज़िट फ़ौरन ही आ जाता है। कोहाट, तरनौल, फ़िज़ाइया हाउसिंग स्कीम, तरनौल और फतेहजंग, ये एग्ज़िट है उनके लिए। ये DI खान, डेरा इस्माइल खान जाने के लिए एग्ज़िट आएगा लेफ़्ट पे, लेकिन उससे पहले ये आ रहा है हकला का सर्विस एरिया, क़याम और तमाम की सर्विसेज। यहाँ KFC भी है, ये सर्विस एरिया है हकला। और ये लेफ़्ट में जो आपको एग्ज़िट है ये है DI खान, डेरा इस्माइल खान और मियाँ वाली जाने के लिए। करक और बन्नू जाने के लिए भी यही एग्ज़िट है, मियाँ वाली, DI खान, करक एंड बन्नू। ये आप देखें तो इस्लामाबाद ही इस्लामाबाद है, बढ़ता चला जा रहा है, फैलता चला जा रहा है। आबादी जो है वो बढ़ रही है तो शहर भी बढ़ रहे हैं। कुछ साल पहले ये जंगल था, यहाँ कुछ भी नहीं होता था, लेकिन अब जगह जगह बिजली आ गई, गैस आ गई, पानी आ गया और मकानात बनने शुरू हो गए। बड़ी बड़ी हाउसिंग स्कीम्स हैं जो बन रही हैं। इस्लामाबाद इज़ फास्ट बिकमिंग अ वेरी लार्ज सिटी। तो जनाब ये है मेरा टिकट, जो अल एम ट्रेवल्स हज़ारा एक्सप्रेस, बस नंबर है 155 और टिकट है 610 रुपये का। रावलपिंडी फैज़ाबाद से एबटाबाद तक का फेयर। फैज़ाबाद से रावलपिंडी से मानसेरा अगर जा रहे हैं तो उसका किराया है 750 रुपये।
दोस्तों ये एग्ज़िट आ रहा है ब्राह्मा झंग बाख्तार इंटरचेंज। ब्राह्मा झंग बाख्तार जाने के लिए यहाँ से एग्ज़िट होंगे। वाह कैंट जाने के लिए भी यही इंटरचेंज है। अब हम पहुँच गए हैं हसन अब्दाल कामरा के इंटरचेंज के पास से गुज़र रहे हैं। और 2 किलोमीटर रह गया है हज़ारा इंटरचेंज, जो हमें अहमदाबाद की तरफ लेकर जाएगा। और उससे पहले आ रहा है एक और सर्विस एरिया, इसका नाम है हारो HARRO। यहाँ दोनों तरफ राइट और लेफ़्ट साइड पर आने और जाने वाले साइड पर सर्विस एरियाज़ हैं। मैकडॉनल्ड्स का द फेमस लोगो M ये इस तरफ का सर्विस एरिया है और वो उस तरफ का सर्विस एरिया है। सीधे जाएंगे तो पेशावर सवाबी और लेफ़्ट मुड़ेंगे तो हतार इंडस्ट्रियल एरिया, हरीपुर और फिर अहमदाबाद। गिलगित बल्तिस्तान, मानसेरा, अहमदाबाद जाने के लिए भी यही इंटरचेंज लेना पड़ता है। ओके जी, हमने M1 मोटरवे छोड़ दी और हम अब आ गए हैं हज़ारा मोटरवे पर। ये M1 मोटरवे के अब ऊपर से गुजर रहे थे हम। लिमिट LTV की 120 है और HTV की 110 किलोमीटर/आवर। मोटरवे की स्टैंडर्ड स्पीड यही है, छोटी गाड़ियों की 120 और HTV व्हीकल्स की 110। उसके बाद हवेलियाँ हतार इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए है और इंटरचेंज जो आ रहा है वो है हरीपुर का। इंटरचेंज जो आ रहा है वो है झारीकस। ये इंटरचेंज आ गया झारीकस और हरीपुर का। इसके अलावा करीनाबाद, गुरुद्वारा पंजा साहब और मकबरा लाला रुख, इन सब के लिए ये इंटरचेंज। आप देखिए कितना खूबसूरत मंज़र है, मद्दे निगाह तक खेती के तरफ बागात, मकानात, गाँव और बिल्कुल बैकड्रॉप में बहुत दूर धुंधले अगर आपको नज़र आ जाए तो पहाड़। अच्छा जी, उसके बाद ये आ गया इंटरचेंज हतार इंडस्ट्रियल स्टेट और कोट नजीबुल्ला जाने के लिए। लेफ्ट टर्न हो गई सड़क और आगे टोल प्लाजा आ जाएगा।
यहाँ एक सर्विस एरिया आ गया, जहाँ एक अटक पेट्रोल पंप है और एक टाइम आउट का ट्रक शॉप है। एक बहुत प्यारी खूबसूरत सी मस्जिद है, ये देखें। एक और पंप है और टाइम आउट है, वॉशरूम्स हैं। और आगे हम बढ़े तो एक और इंटरचेंज आ गया जो खानपुर और टेक्सला हरिपुर के लिए है, चीचियाँ के लिए भी है, टेक्सला म्यूज़ियम और खानपुर डैम भी जाने के लिए ये इंटरचेंज। अब एबटाबाद 49 किलोमीटर्स दूर है, हवेलियाँ 31 और सराय साला 25 किलोमीटर। अच्छा जी, हम हवेलियाँ सराय साला इंटरचेंज से बाहर आकर हज़ारा मोटरवे छोड़ दी और हवेलियाँ इंटरचेंज से हम मोटरवे से एग्जिट होकर वापस आ जाएंगे शाहराह रेशम पे कराकरम हाईवे पर और एबटाबाद तक सफ़र उसी पे करेंगे, क्योंकि इस हज़ारा मोटरवे का जो एबटाबाद के लिए इंटरचेंज है नहीं। एबटाबाद जाने के लिए आपको या तो हवेलियाँ इस इंटरचेंज से जिस पे हम जा रहे हैं इससे बाहर आना पड़ता है, या फिर आप आगे जाएं तो कलंदराबाद का इंटरचेंज है, उससे आप मोटरवे छोड़ें और उस सूरत में फिर आपको एबटाबाद शहर आने के लिए एक तरह से वापस आना पड़ता है सफ़र। आप मोटरवे छोड़ेंगे शाहराह रेशम पर या कराकरम हाईवे पर, फिर आप वापस आएंगे तो फिर एबटाबाद शहर पहुँचेंगे। तो हवेलियाँ और कलंदराबाद दो इंटरचेंज के दरमियान में वाक़ है एबटाबाद शहर। और ये है टोल प्लाज़ा शाह मकसूद। ₹610 लगे जी M1 टोल प्लाज़ा से शाह मकसूद टोल प्लाज़ा तक। 610 तो एक सवारी का किराया है। खूबसूरत चौक है बनाया हुआ, अल्लाह का नाम। वेलकम टू एबटाबाद। ये कह लें कि एक तरह से पुरानी सड़क भी यही थी एबटाबाद आने के लिए रावलपिंडी से, यही एक रास्ता था शाहराह रेशम कराकरम हाईवे। और मेरा बचपन बहुत दफ़ा इस रास्ते से सफ़र किया है, जिस ज़माने में मैं एबटाबाद में रहा करता था, अर्ली टू लेट 70s। ये यहाँ की एक मखसूस निशानी है सुजुकी। एबटाबाद और हवेलियाँ हरिपुर शहर में दे आर वेरी वेरी कॉमन हेयर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लोकल ट्रांसपोर्ट शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। इस तरह से हुड बने हुए होते हैं, डेकोरेटेड होती हैं और सवारियाँ 6 से 7 सवारियाँ पीछे और 2 सवारियाँ, एक सवारी आगे। इतनी नज़र आएंगी आपको कि लगता है कि सारी सुजुकियाँ जितनी बनती हैं वो यहीं आ जाती हैं। हम बाल्डेर शहर से गुज़र के बाहर आ गए हवेलियाँ की तरफ। हवेलियाँ 6 किलोमीटर। बाल्डेर जो है वो रेलवे स्टेशन है, सेकंड लास्ट स्टेशन रेलवे लाइन का, और हवेलियाँ इज़ द लास्ट स्टेशन KP के दिस साइड, हज़ारा साइड पे। राइट पर हमारे पैरेलल चल रही है रेलवे लाइन।
रेलवे स्टेशन से गुजर कर और फिर आगे हवेलियाँ स्टेशन पर टर्मिनेट होती है। हवेलियाँ से आगे रेलवे लाइन नहीं है। वेलकम टू डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद। डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद की तरफ से बोर्ड लगा हुआ है। वाह, क्या खूबसूरत मस्जिद है जनाब। सफ़ेदे के दरख्त कतार दर कतार लगे हुए हैं और सड़क के एक तरफ ज़्यादा हैं और ये खूबसूरत लग रही है ये सड़क। हवेलियाँ शहर हम पहुँच गए हैं। बाज़ार है हवेलियाँ का। जो सड़क ये है एक्चुअली हवेलियाँ के लिए इंटरचेंज मोटरवे हज़ारा मोटरवे का। हम उससे पहले वाले मोटरवे से इसलिए उतर गए थे इंटरचेंज से क्योंकि इस कोस्टर ने आना था हवेलियाँ शहर से और हवेलियाँ शहर में कोई 5-6 मुसाफिरों ने उतरना था। तो अगर ये ना उतरना होता तो हम इस इंटरचेंज से यहाँ पे निकलते। तो अब ये हवेलियाँ शहर का इख्तिताम बस होने वाला है और एबटाबाद शहर की हदूद में हम दाखिल हो जाएंगे कुछ देर के बाद। और अब जनाब शुरू हो जाएंगे पहाड़ी सिलसिले का आगाज़। और ये रोड जो है ये ज़िगज़ैग होती हुई चढ़ाई चढ़ेगी और एबटाबाद पहुँचेंगे। सामने भी पहाड़ हैं ऊँचे ऊँचे। कराग्रम हाईवे या शाहराह रेशम है ये जो ऑल द वे फजरा पास तक जाती है और उसके बाद फिर चाइना में दाखिल हो जाती है। सिल्क रूट भी कहते थे इसको, कहते हैं। 3 नाम है, कराग्रम हाईवे, शाहराह रेशम उर्दू में और सिल्क रूट। वो सामने आपको जो नज़र आ रही है वो मोटरवे है, हज़ारा मोटरवे, जिसको हमने छोड़ दिया। वो जा रही है सीधे आगे मानसेरा बशाम थाकोट तक जो है वो ये मोटरवे है, हज़ारा मोटरवे। उसके बाद फिर शाहराह रेशम। एबटाबाद खैबर पख्तूनख्वा ज़िला में वाक़ है और पाकिस्तान का 40वां बड़ा शहर है और पॉपुलेशन और पाकिस्तान का 40वां बड़ा शहर है और 6th लार्जेस्ट इन द
प्रोविंस ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। तकरीबन 125 किलोमीटर दूर है रावलपिंडी से, और इस्लामाबाद से, और 150 किलोमीटर दूर है पेशावर से। और एलिवेशन में ये 4121 फीट या 1256 मीटर्स अबव सी लेवल है। पहले तहसील थी, बाद में अब ये डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद हो गया। और एबटाबाद की जो एक सबसे बड़ी मशहूरी खसूसियत कि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी जो है वो एबटाबाद में ही वाक़ है, काकुल। उसके अलावा आर्मी के और बहुत सारे इदारे जो हैं या डिपार्टमेंट जो हैं वो भी एबटाबाद में हैं। फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट का हेडक्वार्टर इधर है, स्कूल ऑफ म्यूज़िक जो है वो भी इधर है, और भी बहुत सारे जगह हैं फोर्सेस के। आर्मी बर्न हॉल स्कूल इधर है, जो पहले बर्न हॉल स्कूल था कॉन्वेंट, जब मैं पढ़ा करता था उसमें। 78 में रेवोल्यूशन के बाद या आर्मी के टेक ओवर के बाद उसको आर्मी बर्न हॉल स्कूल बना दिया गया था, फिर कॉलेज बन गया। इसके अलावा यहाँ एक इलियासी मस्जिद है बड़ी मशहूर, जो बिल्कुल पहाड़ के दामन में है, और चश्मे का यहाँ पानी हर वक्त वहाँ रवा दवा रहता है। वो आपको मैं दिखा चुका हूँ पिछले कुछ ब्लॉग्स पहले। उसके बाद यहाँ एक और एबटाबाद की मशहूर हुआ था दुनिया भर में, जब उसामा बिन लादेन को यहाँ से पकड़ा था अमेरिकन फोर्सेस ने यहाँ आकर। और तो एबटाबाद की जो नाम या मशहूरी है वो दुनिया भर में हुई थी। उसामा बिन लादेन द मोस्ट वांटेड मैन वाज कॉट इन एबटाबाद। तो इट्स अ मिक्स्ड ब्लेंड ऑफ वेरी गुड सिटी, अ नाइस सिटी। टूरिस्ट स्पॉट भी है। शिमला पहाड़ी यहाँ एक मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। वहाँ ट्रैक भी बना हुआ है, और ऊपर जो है वो व्यू पॉइंट भी है। उसके अलावा यहाँ एबटाबाद चेयर लिफ्ट है, जो इलियासी मस्जिद के पास है। और क्या, जब मैं यहाँ रहता था तो ये बहुत छोटा सा शहर था, लेकिन अब तो कंक्रीट का जंगल बन गया है, काफ़ी बड़ा हो गया है, आबादी बढ़ गई है, सड़कें पतली हैं, ट्रैफिक कंजेशन बहुत होता है। तो ये थी एबटाबाद की मुख्तसर सी तारीफ। वादी है समझ लें, तो चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं। आपको मैं भी थोड़ी देर में दिखाऊंगा शिमला पहाड़ी, जो वेरी फेमस है और मशहूर जगह है, टूरिस्ट स्पॉट। वाह, मूली जा रही है भाई इस ट्रक में, सुजुकी में। वो सामने आपको शिमला पहाड़ी नज़र आ रही है। बहुत मकानात बन गए हैं पहाड़ी के ऊपर, वरना पहले मुझे याद है जब मैं छोटा था तो सिर्फ पहाड़ी था, मकानात नीचे थे बहुत। लेकिन ओवर द ईयर्स, ओवर द डेकेड्स, शिमला पहाड़ी पर भी मकानात बन चुके हैं। ये आ गया जी जनरल बस स्टैंड एबटाबाद, हमारी मंजिल मकसूद। देख लीजिए आप किस कदर ट्रांसपोर्ट की कोचेस, कोस्टर्स, सुजुकीज़, बसेस सब खड़ी हैं। तो यहाँ उतरेंगे जनाब हम। अच्छा जी, हमें रावलपिंडी फैज़ाबाद से लेकर आए बिलाल भाई, जो इस कोच के ड्राइवर थे। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, आपका सफ़र बड़ा मुख्तसर सफ़र था लेकिन अच्छा गुजरा। आप कब से चला रहे हैं ये? मैं 14-15 साल से चला। 14-15 साल हो गए। ये आपकी अपनी हैं ज़ाती? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और भी हैं या एक ही है? 4-5 हैं। चलें बिलाल भाई, आप एबटाबाद की रहायशी हैं? नहीं, हवेली का रहायशी। हवेलियाँ के रहने वाले हैं। चलें, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ओके दोस्तों, तो एक छोटा सा सफ़र तकरीबन 2 घंटे का तमाम हुआ। एबटाबाद पहुंच गया मैं। मेरा बचपन का शहर, मेरा बचपन इसी शहर में गुजरा था। चंद घंटों का मेरा यहाँ क़याम है। मैं आज शाम को वापस रावलपिंडी जाऊँगा। तो देखते हैं किस तरह जाऊँगा, बस से जाऊँगा, टैक्सी से जाऊँगा या कोस्टर से जाऊँगा।
और अगर बन सका तो वो व्लॉग भी बना दूँगा, या बग़ैर व्लॉग के बनाए हुए ही वापसी का सफ़र करूँगा। बहरहाल ये व्लॉग यहाँ होगा इख्तिताम पज़ीर। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कुछ घंटे के लिए एबटाबाद आया था, तो मैं अपने कज़न के घर ठहरता हूँ। जब आता हूँ एबटाबाद, मेरी फूफी ज़ात भाई है, फूफो का बेटा। तो अभी घर में खाने की तैयारी हो रही थी, तो उसने कहा कि चलें आपको घुमा के लाता हूँ एक जगह। एक पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर बाइक पे जाएंगे और वहाँ से एबटाबाद का नज़ारा करने के लिए। मैंने कहा चलो, वेरी गुड। तो इस वक्त मैं बाइक पर हूँ अपने कज़न के साथ। ये मेरा कज़न है एजाज़ हैदर, और 125 बाइक है, आवाज़ आपको आ रही होगी ज़बरदस्त। और हम जा रहे हैं एक थोड़ा सा एबटाबाद का नज़ारा करने पहाड़ की चोटी से। तो मेरे साथ रहिए और लेट्स सी। ये हम एबटाबाद से जो सड़क निकल रही है बाहर पिंडी की तरफ जाने के लिए, हम शहर से निकल कर अब उधर जा रहे हैं। शारा रेशम भी है ये, और कराकरम हाईवे भी कहते हैं इसको। ये वही सड़क है। तो एबटाबाद में ये आज अक्टूबर का एंड है, आज लास्ट डेट है, लेकिन यहाँ सर्दी अभी दिन में तो नहीं है, लेकिन रात की सर्दी है अच्छी खासी। हीटर जलाने पड़ते हैं, लेकिन दिन में धूप निकले ही है सारा दिन। क्लियर ब्लू स्काई, बादलों का कोई दूर दूर तक नामो निशान तक नहीं है, और सूरज जो है वो भरपूर अंदाज में चमक रहा है। तो मौसम जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, सर्दी नहीं है, गर्मी भी नहीं है, और ठंडी हवा है। इधर से जनाब हमारा ट्रेल शुरू हो जाएगा। हमने सड़क छोड़ दी और अब इस ट्रैक पर हम बाइक पे आगे बढ़ेंगे। वाह ये वाह। ज़बरदस्त। वन टू 5 का जोर लग रहा है जी बाइक को। वाह, लुक एट दिस। ये एक पहाड़ देखें आप, बिल्कुल और यहाँ आबादी देखें आप, किस कदर मकान, पक्के कंक्रीट के मकान बने हुए हैं। टेरेस की तरह एक के ऊपर एक मकान बने हुए हैं पहाड़ पर। क्या ज़बरदस्त चढ़ाई है भाई। इधर से देखें मकान बने हुए, घर हैं, लोग कितनी स्टीप सीढ़ियाँ चढ़कर रोज़ाना चढ़ते उतरते होंगे। हम एक दफ़ा चढ़ जाएं बड़ी बात है।
भाई ये 125 का ही दाम है। Beautiful. हाँ करें जी। Oh dear, oh dear. कसम से कितनी पक्की तो बनी हुई है, लेकिन कितनी स्टीप टर्न्स हैं, शार्प टर्न्स हैं और मुस्तकिल हाइट गेन हो रही है, ऊपर चढ़ाई चढ़ रहे हैं हम। ज़बरदस्त। दरख्तों के झुंड में आ गए, चीड़ के दरख्त लगे हुए हैं। Absolutely beautiful. Oof. ये ऊपर की साइड पे और ये नीचे की साइड। मज़ीद ऊपर जाए जा रहे हैं, ऊपर ही जा रहे हैं। क्या ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल।
बनी होगी सड़क? अच्छा अच्छा। क्या नज़ारा है जनाब। शिमला पहाड़ी से भी ऊपर आ गए मतलब उसकी हाइट के तकरीबन ही है। हाँ हाँ। अच्छा जी दोस्तों, हम पहुंच गए जिस ट्रैक पर आए पहाड़ पर। इस पहाड़ को कहते हैं नगग्गी। नगग्गी टॉप पर हम इस वक्त मौजूद हैं और आपके सामने पेश खिदमत है एबटाबाद का ट्रूली बर्ड्स आई व्यू। ये आपके सामने एबटाबाद शहर है, सामने शिमला पहाड़ी है मशहूर ज़माना, और वो जो सामने सड़क आपको मोटरवे है, दैट इज़ हज़ारा मोटरवे, आगे जा रही है मानसेरा और फिर आगे थाकोट तक। और यहाँ जहाँ मेरी उंगली अगर आपका इशारा देख सकें तो ये है फवारा चौक, और ये जो सड़क जा रही है आगे तक ये है शारा रेशम कराकरम हाईवे टूवर्ड्स मानसेरा एंड ऑनवर्ड्स। और एबटाबाद के शहर की जो हदूद हैं या आबादी कह लें, यहाँ से जो नज़र आ रही है, तो वहाँ एबटाबाद शहर जो है वो इख्तिताम पज़ीर हो रहा है। तकरीबन 10-12 किलोमीटर लंबा ये वो है। बट दिस इज़ अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ एबटाबाद सिटी। चूँकि एबटाबाद में एयरपोर्ट नहीं है तो ज़ाहिर है यहाँ जहाज़ अगर फ्लाई करते हैं बहुत हाइट से, तो आपको जहाज़ से अगर शहर देखने का जो फीलिंग है वो इस पहाड़ की टॉप से आपको नज़र आ सकती है। एबटाबाद शहर आपके सामने, एंड दिस इज़ अ वंडरफुल प्लेस, ब्यूटीफुल प्लेस। चीड़ के दरख्तों की बहुतात है इधर इस पहाड़ी की टॉप पर, और ये एबटाबाद शहर की बैक साइड है। इस पहाड़ के इस तरफ एबटाबाद है और ये इस तरफ जो है ये आर्मी के कोई बेस है या आर्मी के कुछ इलाके हैं। आबादी भी है वहाँ कुछ आगे जाकर, लेकिन हम वहाँ अभी नहीं जा रहे, हम यहीं तक आना था हमने। तो ये आप देखें कि किस कदर ख़ूबसूरत, पीसफुल, खामोशी, क्वाइटनेस और बड़ी जो है ना क्या कहते हैं सेरेनिटी है इधर एक बहुत। तो ये मेरे कज़न एजाज़ हैदर यहीं रहते हैं, मेरे फूफीज़ाद भाई हैं, यहीं पले बड़े हैं, यहीं पैदा हुए हैं। और ख़ैर मेरा बचपन भी यहीं गुज़रा, उसी घर में जिस घर में अब ये रहते हैं, मेरा बचपन उस घर में गुज़रा था। तो एजाज़, थैंक यू सो वेरी मच, तुमने ये मुझे यहाँ लाकर जो है ना, एक तो मेरा भी दिल खुश कर दिया, प्लस ये व्लॉग में जो है ना 4 चांद लग गए। जो देखने वाले हैं उनको एबटाबाद शहर जो है वो तुम्हारे कर्टिसी एजाज़ हैदर ने हमें दिखाया है यहाँ। लास्ट टाइम आप आ नहीं सके, टाइम नहीं था, वरना मैं आपको ज़रूर लेकर आता यहाँ पे। हाँ लास्ट टाइम था तो मैंने बोला क्यों नहीं ज़रूर लेके जाएं आपको। थैंक यू। लास्ट टाइम रात हो गई थी और आपको हम दूसरी साइड पे लेके गए थे, अगर आप बताना चाहें तो वो हम इस पहाड़ के दूसरी साइड पे गए थे। हाँ ये सही कह रहे हैं, हम वो सर्दियाँ थी लास्ट ईयर जब आए थे फैमिली के साथ। तो ये शिमला पहाड़ी है, इसके उस तरफ जो आपको वो पहाड़ नज़र आ रहे हैं उसकी बैक साइड पे समझ लें हम गाड़ी पे गए थे ड्राइव करके। वहाँ एक बहुत ही ज़बरदस्त कैफ़े, रेस्टोरेंट और एक रिज़ॉर्ट टाइप का बना हुआ था, और वहाँ हमने क्या किया था, हमने अंगीठी लगाई हुई थी, हमने शीशा ट्राई किया था और चाय वगैरह चाय पीती, फ्राइज़ खाए थे। और वहाँ एक डॉगी था जो बहुत ही 2 डॉगी थे जिसने हमारे फैमिली के बच्चों को बहुत शदीद डराया हुआ था। तो दैट वाज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, यस। तो वो भी बहुत अच्छा तुमने होस्ट किया था, और आज यहाँ लाने का वंस अगेन। बहुत जगह भी जाएंगे इंशाल्लाह, साथ नीचे जो है मैंने आपको बताया अभी, अच्छा किधर जाएंगे वहाँ से भी दिखाएंगे। ओके, तो ये कह रहे हैं एजाज़ के अब जब हम यहाँ से उतरेंगे, जहाँ पे वो 2 टावर आपको नज़र आ रहे हैं अगर, तो वहाँ भी एक जगह बनी हुई है, तो वहाँ से भी हम देखेंगे। थोड़ा नीचे हो जाएंगे लेकिन आई बिलीव कि वहाँ से व्यू और ज़्यादा क्लियर आएगा इस तरफ का। तो यहाँ से अब निकलेंगे थोड़ी देर में, और उसके बाद आपको नीचे से दिखाते हुए फिर वापस जाऊँगा।
बेहतरीन जगह, बेहतरीन चंद मिनट हमने यहाँ गुजारे, लेकिन बड़े मज़ेदार और बहुत ही फुल ऑफ एंजॉयमेंट। थैंक यू। और ये है जनाब 1 to 5 एजाज़ हैदर की, ज़बरदस्त। चलो जी। अच्छा दोस्तों, आपको ऊपर से जो बताया था ना कि 2 टावर्स के पास जो जगह जा रहे, वहाँ हम पहुँच गए। थोड़ा सा हाइट में नीचे आ गए, लेकिन व्यू और ज़्यादा बेहतर हो गया यहाँ से। वो सामने शिमला पहाड़ी, वो हज़ारा मोटरवे, ये आपकी शारा रेशम शहर से बाहर जाने वाली सड़क, और ये कौन सी वाली सड़क है? मेन सिटी के लिए। हाँ, राइट। तो ये है जी एबटाबाद आपके लिए नाजरीन, बर्ड्स आए व्यू। ब्यूटीफुल। वो देखें हज़ारा मोटरवे आपको सूरज की रोशनी में चमकती हुई नज़र आ रही है। थोड़ी देर में सूरज ग़ुरूब होने वाला है, तो हम यहाँ से अब चलते हैं। आपको ये मंज़र दिखाना था जिसके लिए हम रुके थे। और ये पीछे वो उधर ऊपर से हम आ रहे हैं, नगग्गी।